नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने के संकेत इस वक्त दे दिए हैं। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अभी पिछले 24 घंटे में भी 3000 से ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। उससे पहले अकेले इंदौर के अंदर ही 700 से ज्यादा केसेस पाए गए थे, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह सकते हैं कि संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है। अगर हालातों पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो लॉकडाउन लगाने को मजबूरी में लॉकडाउन वहां पर लगाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुनाते हैं। प्रमुख चीज है कि नए लोग संक्रमित ना हो, उसका एक उपाय है लॉकडाउन। लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है और बिजनेस व्यापार तो ठप होते ही हैं, गरीब बेरोजगार हो जाता है। वो अंतिम विकल्प है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग जिलों में, जैसे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन था, कुछ जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन था, ये अधिकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दिए हैं कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से संक्रमण की गति कम करने के लिए वो लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। 1 दिन 2 दिन, उसकी बात जो ज़्यादा संक्रमित जिले हैं वहाँ हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि रोजी रोटी लोगों की बनी रहे और यथासंभव हम 1 दिन के लॉकडाउन से ही काम चलाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। इस वक्त हमारे साथ में पंजाब केसरी मध्य प्रदेश के इंचार्ज हेमंत चतुर्वेदी जी हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से ये संकेत दिए गए हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि अभी पहले 1 दिन का लॉकडाउन लगा करके हालातों पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन काफी लंबे समय से कोरोना वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है। इस पर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 1 दिन का लॉकडाउन लगा चुके हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर एक संकेत और था कि उनका वो 1 दिन लॉकडाउन वाला जो फॉर्मूला था वो फेल हो चुका है। अभी से नहीं बल्कि पिछले 3 सप्ताह से यहाँ पर जो शिवराज सरकार है वह प्रदेश के 4 बड़े शहरों के अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं जहां पर केस अधिक निकलकर सामने आ रहे थे, लगभग 7 जिले शुरुआत में ऐसे थे जहां पर संडे को लॉकडाउन लगाने का एक नियम बनाया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला पूरी तरीके से सरकार का फेल हो गया है। उसके बाद छिंदवाड़ा में उन्होंने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया और अलग अलग जगह एक आंशिक लॉकडाउन ऐसा लगाया जा रहा है जो अपने आप में ही संडे को, नाम तो संडे है उसका, लेकिन जैसे अगर शुक्रवार को रात को उन्होंने अगर 6 बजे पूरा मार्केट बंद कर दिया है, सब जगह कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, और सोमवार को अगले दिन मतलब वो लॉकडाउन हो रहा है लगभग 60 घंटों का अगर लॉकडाउन लग रहा है, मतलब हम मान के चल सकते हैं 2.5 दिन का यहाँ लॉकडाउन लग रहा है कई बड़े शहरों में। तो सरकार का सीधा सीधा यहाँ पे कहना है कि आने वाले समय में जो प्रदेश की जनता है उसको और तरीके से तैयार रहना होगा यहाँ पर लॉकडाउन के लिए, और लॉकडाउन जैसे हालात जिनका वह सामना कर चुकी है, एक बार फिर से वह खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर ले, परिपक्व कर ले कि उसको इस लॉकडाउन का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन रही है। जो बड़े शहर हैं, खासकर एक बार फिर इंदौर की हम यहाँ बात करना चाहेंगे, जो पीक पॉइंट आज से 1 साल पहले हुआ करता था, मार्च और अप्रैल में जो केसेस सामने आते थे, लगभग एक दिन में 700, 800, 1000 केस आते थे। अब जबकि 1 साल बाद लोग कह रहे थे कि कोरोना इतना बड़ी मुसीबत नहीं रहा, उसके बाद भी स्थिति वही कुछ बन रही है। और कोरोना में अभी भी जो केस निकलकर सामने आ रहे हैं, लगभग हर दिन 800, 700 ऐसे केस निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत ही चिंतनीय पहलू है, बहुत ही गंभीर पहलू है, और ये गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तो वैक्सीन लोगों को लग रही है। इंदौर में अपने दर्शकों को जानकारी के लिए हम बता दें कि 263 ऐसे पुलिस कर्मियों को फिर से कोरोना हो गया है जो एक बार पहले 2 बार वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। मतलब कोरोना का ये कौन सा स्ट्रेन मध्य प्रदेश में आया है, जो शिवराज सरकार है वह इसके चक्कर में बहुत ही एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसको ले रही है। पूरा स्वास्थ्य अमला परेशान है कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद भी ये कोरोना लगातार अपना दायरा फैला रहा है। जो वैक्सीन 2 बार वैक्सीन करा चुके हैं, कई स्वास्थ्यकर्मी, कई पुलिसकर्मी, कई लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको कोरोना हो रहा है। बहुत ही गंभीर मसला है ये, और इसका शायद आने वाले समय में एक बहुत ही नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार को, और उसी के लिए अब शिवराज सिंह चौहान ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि हमारी तरफ से व्यवस्था तो पूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो कोरोना का विस्तार हो रहा है, कोरोना लगातार एक भयावह रूप धारण करता चला जा रहा है, इसके लिए लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है और मध्य प्रदेश की जनता को उसका सामना करना पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने आज खुले तौर पर इसके संकेत दे दिए हैं। कृतिका, लेकिन हेमंत जी, जिस लॉकडाउन से तमाम जनता वैसे ही परेशान थी, जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, पलायन लोगों का बहुत ज्यादा होने लग गया था। अब उसके बाद में अचानक से इस तरीके के संकेत आना, कहीं ना कहीं सरकार का विरोध भी इसको लेकर के आने के चांसेस हैं, क्या हो सकता है? जी, शिवराज सरकार पिछले एक साल से, अभी से नहीं बल्कि एक साल से, जो कोरोना को लेकर और जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद आम जनता का गुस्सा सिर्फ शिवराज सरकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ शिवराज सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब चुनावी रैली आती है, जिस जगह चुनाव होता है, दमदमों का जिक्र करती हैं। कुछ दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान की एक सभा में हजारों लोग शामिल हुए थे। उसके 4 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान गोले बना बना के लोगों को कस्में खवा रहे थे कि हमको एक दूसरे से 3 हाथ दूर रहना है, और उसके ठीक 3 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान जिस सभा में जाते हैं उसके मंच पे ही 60 लोग रहते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों के भीतर एक गुस्सा तो है सरकार को लेकर कि सरकार अपना काम तो रुकने नहीं दे रही। जो भाजपा सरकार है वे अपने प्रचार में व्यस्त है, लेकिन हम लोगों की दुकान बंद कराने लिए सरकार आ जाती है, चालान काटती है, हमें जेल में डाल रही है। तो सरकार के जो जनता है, आम जनता है, उसके अंदर सरकार को लेकर एक खास तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, हम जो जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने आज ही एक, कह सकते हैं, एक सेफ शॉट खेला। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों के साथ, जनता से और प्रदेश का जो विपक्षी दल है कांग्रेस से, उससे एक अपील की। उन्होंने कहा कि इस जंग में मेरा साथ दो, हम कोरोना से मिलकर लड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं चाहता, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहता। उन्होंने कमलनाथ से फोन पर बात की, उनसे सुझाव मांगे कि आप मुझे सुझाव दो कैसे लड़ें। मतलब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सरकार ने खुद को सिक्योर करने की यहाँ पर कोशिश की है कि हम पूरी तरीके से एक ऐसी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप हमें बताओ कि हम किस तरीके से उससे लड़ें। जब हम विपक्ष को ही, जनता को ही, सामाजिक संगठनों को ही अपना सहयोगी बना लेंगे तो फिर हम पर सवाल कौन उठाएगा। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने सेफ जोन में एक शॉट खेलने की कोशिश की है, शॉट खेलने की कोशिश की है, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता का जो गुस्सा है उससे शिवराज सरकार कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ही नकारात्मक इस वक्त देखने को मिल रही है और बहुत ही नाराजगी इस वक्त आम जनता में खासकर सरकार को लेकर बनी हुई है और शायद सरकार को इसका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम लगातार, शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है, आम लोगों के धंधा पानी चौपट हो जाता है, लेकिन कोरोना से मुक्ति कैसे पाई जाए, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही निकल कर सामने आ रही है, इस लॉकडाउन की मियाद क्या रहेगी। पहले हमसे बोला गया था कि 8 दिन का लॉकडाउन लगेगा, महीने भर का, 2 महीने का, लेकिन 1 साल बाद भी अगर आप कह रहे हो कि हमको लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा, कोई अनिश्चित लॉकडाउन होगा, वो मुंह भर के नहीं कह पा रहे शिवराज सिंह चौहान कि हम 4 दिन के लिए पूरा प्रदेश बंद अगर कर दें तो 4 दिन बाद 5वें दिन स्थिति सब क्लियर हो जाएगी, 8 दिन के लिए करेंगे, 1 महीने के लिए करेंगे। मतलब प्रदेश का मुखिया भी अभी कंफ्यूजन में है एक तरीके से कि हालात किस तरह के होने वाले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात वाकई कितने भयावह हैं और शिवराज सिंह चौहान शायद खुद उनसे उलझे हुए हैं, उलझ रहे हैं। और एक जो शायद आम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता, क्या वाकई उसे दोबारा लॉकडाउन के मुंह में तो नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन के मुंह में जाने का मतलब है, लोग खुद ऐसे एक व्याख्या इसकी करते हैं कि कोरोना जितना भयावह है उससे कहीं ज़्यादा भयावह है लॉकडाउन रहा उनके लिए। कई लोगों के पास खाने के लिए नहीं पहुंच पाया, लोगों की ज़रूरत की सामान उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कई धंधे रोजगार 1-1 साल से बंद पड़े हुए हैं, चौपट हो गया है सब कुछ। तो अगर अब वो स्थिति बनती है तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। सरकार, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम उनके लिए एक गेहूं पहुंचाएंगे, चावल पहुंचाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मध्य प्रदेश का ऐसा था जिसके पास वो जरूरत की सामान नहीं पहुंचे थे, तो वो गुस्सा देखने को मिल सकता है। कई लोगों की नौकरी पेशा जो लोग थे उनकी नौकरियां छूटी हुई हैं। लेकिन तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही बड़ी मुश्किल यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर देखी जा सकती है और आम जनता उससे काफी नाराज हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है अगर हालत नहीं सुधरते, तो क्या सरकार इसके लिए पहले से तैयार है? अगर लॉकडाउन लगाती है तो क्या लोगों तक खाने की सामान या जो जरूरी सामग्री है वो पहुंचाने में सक्षम है सरकार अभी? जी बिल्कुल। एक बहुत आपने जो सवाल किया है, हमारे जो दर्शक जुड़े हैं वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। वो अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, कोई कह रहा है लॉकडाउन होगा, सरकार की पॉलिसी क्या होगी। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अब सरकार की पॉलिसी क्या रहेगी। वही हम जिक्र कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान, अगर फर्ज कीजिए अगर अब लॉकडाउन लग जाता है तो पिछली बार जो एक राहत देने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो राहत पूरी पहुंची नहीं थी, क्या वो दोबारा सरकार उसको दोहराएगी?
क्या फिर सरकार की वो चीज़ें जो एक आम जनता की जो ज़रूरत होती है, वो शायद जिसके बिन जीवन का जो निर्वहन होता है वो बहुत कठिन होता है, क्या उस वर्ग तक वो चीज़ें पहुंचाएगी? और सिर्फ दिहाड़ी मजदूर ही क्यों, बल्कि बहुत सा वर्ग ऐसा है जो महीने में अभी कमा के खाता है, इसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे लॉकडाउन। क्योंकि मध्य देश, पूरा देश, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश लगभग 1 साल से आंशिक लॉकडाउन से जूझ रहा है। लोगों की सैलरी कट कर आ रही है, ये लोगों की 30% और किसी की 50% सैलरी कट के मिल रही है, तो उनके लिए भी इस समय निर्वहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ तो दिहाड़ी मजदूरों के साथ उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। और शायद चूंकि एक सबसे बड़ा जो अब जो स्थिति बन रही है वह है अस्पताल के बेड भर गई हैं, सरकार ने लोगों को मदद करना कम कर दिया है। पंजाब केसरी ने कल ही अपने दर्शकों को एक ऐसा ऑडियो से वाकिफ कराया था कि लोग अपने घर बेचकर कोविड पेशेंट का इलाज करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में आम जनता के लिए बहुत ही मुसीबत वाला सबब बन सकता है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि अगर ये मामले लगातार बढ़ते हैं तो सरकार की भी छींचा लेदर तय है। इससे अच्छा है कि लॉकडाउन ही रहने दें, लोगों को घर में रहने दें और फिर इस बीमारी से मुक्ति पाई जाए। हालांकि वैक्सीनेशन की लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके। सरकार ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। शिवराज सरकार कोशिश है कि हर दिन 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 लाख वैक्सीन आएगी कहाँ से? तो यहाँ पर अब चूंकि ना वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हो पा रहा है और अगर वैक्सीनेशन के बाद भी यहाँ तो केस ऐसे निकलकर सामने आ रहे, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो अब सरकार के सामने बस चुनौती एक सबसे बड़ी यही है कि कोरोना का अब सामना कैसे किया जा सके। 1 साल पहले उनको लग रहा था कि वैक्सीन आएगी तो सब कुछ एक कह सकते हैं चुटकियों में खत्म हो जाएगा, कोरोना का कोई अता पता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो वैक्सीन आने के बाद शायद कोई एक नया ऐसा वेरिएंट आ गया है जिस पर वैक्सीन भी काबू नहीं पा रही और नतीजे हम लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश आज वही स्थिति में पहुंच गया है जहां पर 1 साल पहले हुआ करता था। जी, लेकिन हेमंत जी, आप काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कदम सरकार की तरफ से उठाने चाहिए या जनता ऐसा क्या करे जिसकी वजह से जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जा सके? यहाँ पर जो एक बात, विकल्प जो शिवराज सिंह चौहान ने बोला वही हर कोई बोल रहा है। विकल्प एक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। वाकई ये पंजाब केसरी अपने दर्शकों को बताना चाहेगा, कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे किसी भी तरह से मजाक में ना लें, इसे बहुत ही गंभीरता से लें। ऐसे लोगों का हालात अगर आप देखेंगे, शायद अगर आपका कोई परिचित आया, शायद आपने किसी ऐसे को गवाया हो तो शायद आप इसका दर्द समझ सकते हैं। एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको सोचने समझने की जरूरत है। बस सरकार को इस विषय में थोड़ा अतिरिक्त सोचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जिन लोगों की अब रोजी रोटी चली गई है लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों के लिए कैसी व्यवस्था की जा सके, उन लोगों तक कैसी जरूरत की सामान पहुंचाए जा सकें। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो शायद जो आम जनता है, जो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर ही नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग जो इससे प्रभावित हैं, उनको थोड़ी सहूलियत मिल सके, उनको थोड़ी राहत मिल सके। अगर सरकार ने वह काम करने में यहाँ पर अगर सफल हो जाती है तो जाहिर सी बात है सरकार को शाबाशी भी मिलेगी, आम जनता को थोड़ा फेवर भी मिलेगा और कोरोना पर काफ़ी हद तक लगाम भी लगाई जा सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन के बारे में एक बात और बता दें, जो एक्सपर्ट से हमने जो बात की थी उनका कहना था कि वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद तक जो आदमी की इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है उस वक्त, तो उसके बाद ये स्थिति आ रही है कि वह कोविड पेशेंट शायद कोविड पेशेंट के संपर्क में आने के बाद दोबारा वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर सोचना चाहिए कि जब हम वैक्सीन हमारे लग जाए तो उस वक्त हम कुछ समय के लिए घर में ही रहें और लगातार ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। दूसरी बात, यहाँ सरकार को भी एक सलाह देना चाहेंगे पंजाब केसरी की तरफ से कि पहले वैक्सीनेशन 60 साल की उम्र और 45 साल की उम्र वालों को नहीं करना चाहिए। पहले उन लोगों का वैक्सीनेशन कराना चाहिए जो घर से बाहर रहती हैं, खासकर 18 से 50 साल तक की जो लड़के, जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं, छोटे छोटे क्योंकि आप देखते होंगे 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वे घर से बाहर नहीं जा रहे। बिल्कुल, घर से बाहर वही जा रहा है जिसके लिए बहुत जरूरी है, जिसके धंधे रोजगार जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ सरकार पहले वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर वो जॉन सेफ हो गया तो जो कैरियर का काम करते हैं तो शायद जो दूसरा वर्ग है वे अपने आप ही सेफ हो जाएगा। कैरियर अगर खत्म कर दिया सरकार ने तो जो कोविड के पेशेंट जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे यहाँ पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक यही विकल्प है। लेकिन यहाँ पर जनता लगातार, हम कह रहे थे कि ये एक नाराज़गी देखने को मिल रही है, तो वह नाराज़गी कमेंट बॉक्स में देखी जा सकती है। लगातार लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले चुनाव करा लो, या जनता तुम्हारे लिए चुनाव पहले है या जनता बाद में है। कोई बंगाल का जिक्र कर रहा है, कोई दमोह का जिक्र कर रहा है। जाहिर सी बात है नाराज़गी तो सरकार को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार और खासकर भाजपा सरकार जब राजनीतिक मूड में आती है, भाजपा सरकार जब राजनीतिक मूड में आती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। शायद वही जनता यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है।
कि जब आप चुनाव प्रचार में उतरती हो, जिस जगह चुनाव जाती हो, वहाँ तो आपके लिए कोरोना कुछ नहीं होता, बाद में ये आपके लिए टेंशन बन जाता है। तो जाहिर सी बात है सरकार को यहाँ सवालों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कोरोना से कैसे लड़ना है इस विषय में भी उसको सोचना ही पड़ेगा और बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय में सोचने की जरूरत है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है, या यूं कहें कि कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। अभी पिछले 24 घंटे में ही 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। हालांकि अभी 1 दिन का ही लॉकडाउन की बात कही जा रही है। अगर हालात उसके बावजूद भी बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन लगाने मजबूरी हो जाएगी सरकार की। हालांकि सवालों के घेरे में भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगातार नजर आ रही है। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा जरूरत है सचेत रहने की, अपना ध्यान जरूर रखें, मास्क जरूर पहने और 2 गज की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को सुरक्षित करेंगे तो ही बाकियों को सुरक्षित रख पाएंगे। ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें।